हम सिलाई शुरू करते हैं, ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमने डॉट्स के निशान लगाए थे, इस अस्तर को हम ऐसे करके पलट लेंगे तो ये हमारे निशान इस साइड भी मिल जाएंगे और इन निशानों को ऐसे करके पक्का कर लेंगे। इसको ऐसे पलट लिया, फिर हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सीधा और ये हमारा उल्टा। तो ब्लाउज़ की सिलाई करने से पहले हम इस पे चारों तरफ से कच्ची सिलाई कर लेते हैं ताकि ये कपड़ा हमारा सेट रहे और इधर उधर ना जाए। देखिए देखिए अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम चारों तरफ से इसको कच्ची सिलाई कर लेंगे ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना जाए। ठीक है, ऐसे लेंगे और चारों तरफ कच्ची सिलाई कर लेंगे। जब ये चारों तरफ कच्ची सिलाई हो जाएगी इस तरीके से कपड़े को साफ करके, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कटिंग कर देंगे। और इन डॉट्स पर भी हम कच्ची सिलाई ऐसे करके चला लेंगे जिससे ये कपड़ा जो हमारे इसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर प्लेट बनाने में इजी रहता है। इस तरीके से हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे कपड़े के साथ अटैच करके। दोनों पल्ले हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए हमने ये चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद में डॉट्स पे भी सिलाई लगा ली है। अब इसका बेनिफिट ये है, देखिए अभी ये कपड़े के साथ जो डॉट्स हैं वो अटैच हो जाती हैं और जिससे हम जैसे इसको डॉट बनाने के लिए ऐसे कपड़ा उठाते हैं तो ये छूटता नहीं है नीचे ऊपर का, ये एक साथ इक्वल हो जाता है। तो दोनों कपड़े एक साथ हाथ में आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे फिनिशिंग जो है वो क्लियर आती है। देखिए इस तरीके से हम 1 इंच की डॉट्स डालेंगे नीचे से।
देखिए ये दोनों पार्ट्स में पड़ चुकी हैं डॉट्स। अब हम इसको डॉट्स को ऐसे करके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये डॉट्स एकदम इक्वल आई है, यहाँ पर ये डॉट्स भी इक्वल है और यहाँ पर ये डॉट भी इक्वल है और ये डॉट भी इक्वल है। ये हमें इक्वल ज़रूर रखनी है, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ की कटोरी कितनी अच्छी बनती है। अब हम इसकी फ्रंट की पट्टियाँ अटैच करेंगे। हमें इसमें 7 इंच का गला चाहिए, तो 7 इंच का गला चाहिए। हम यहाँ पर 7 इंच छोड़ देते हैं और यहाँ से हम पट्टी लगाना शुरू करेंगे। अस्तर में से हमारा कपड़ा बचा था, ये हमारी हुक की पट्टी लगाएंगे। ये सिलाई लगाई, उसके बाद इसको पलट के ऐसे लगाएंगे। और इसको कच्चा करके ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे, 5 नंबर की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इस वाले पट्टी पर तुरपाई होती है। अब इस वाले पार्ट्स में हम आई की पट्टी लगाएंगे। ये हम आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी ऐसे नीचे की उल्टे की साइड रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसे सीधे की तरफ ऐसे ऐसे पलट देंगे। इस पर हम डबल सिलाई कर देंगे, देखने में अच्छा लगता है। तो उससे ये रहता है कि हम इसी सिलाई के बीचों बीच आई बनाएंगे। ये हमारे दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई। अब हम इसमें ये देखिए डॉट्स हमारी बराबर आ रही हैं। हमारा ये निशान लगा हुआ है, लेंथ के लिए जो निशान लगाया था हमने, इस पर हम कच्ची सिलाई लगा के फोल्ड कर देंगे ताकि तुरपाई में हमें इजी हो। ये हो गया। अब हम इसमें गले के रेडी करेंगे। सात इंच का हम गला काटेंगे इसको और ऐसे करके गोलाई करेंगे। और बीच में से इसे कट कर देंगे। ये देखिए हम अस्तर लेंगे और एक इस तरीके से इसको अटैच कर लेते हैं और ये वाला हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन देना है। ये हमें इतना कपड़ा छोड़ना है। ऐसे ही इसको
और ये ब्लाउज़ में हम 2 इंच का यहाँ से निशान ले लेंगे, इसमें कट लगा लेंगे। देखिए 7 इंच का हमें गला चाहिए, 7 इंच हम यहाँ से निशान लगा लेंगे और 7 इंच यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब हम इसमें जो हमने कट लगाया वहाँ पर हम गला रखेंगे और इस तरीके से गले को ये 7 इंच पर हम सेट कर देंगे। इसी तरह से सामने वाला कर लेंगे। ये देखिए गले ये डॉट्स इक्वल आ गए हैं। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इनकी कटिंग कर देते हैं। कट लगा लेंगे इसी गोलाई पर। और इसको ऐसे पलट करके ऐसे पलट देंगे और इसको ऐसे करके इस पर टॉप सिलाई लगा देंगे। तो हमारे ये फ्रंट के पल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम बैक का पल्ला तैयार करते हैं। ये हमारा बैक है। इस पर भी हम ऐसे ही करेंगे, चारों तरफ से हम पहले कपड़े को अटैच कर लेंगे ताकि ये कपड़ा सेट हो जाए। इसे हमने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कटिंग कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो निकल रहा है उसे कटिंग कर देते हैं। ये हमारे डॉट्स के निशान है, इस पर हम पहले की तरह ही कच्चा कर लेते हैं डॉट पर। अब यहाँ पर भी हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे, यहाँ से 1 इंच लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपको एक बार में ये चीज़ नहीं बन रही है तो आप हमेशा चॉक से इस तरीके से निशान लगाकर भी प्लेस डाल सकते हैं।
मुझे आइडिया है इसलिए मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। आप चाहें तो चॉक से निशान लगा कर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी प्लेट्स पड़ गई हैं। अब हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये हमारा निशान था जो हमने मार्जिन के लिए लिया था, और आप देखेंगे तो ये 14 इंच बच रहा है। 13.5 इंच की हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। ये 5 नंबर की सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इससे तुरपाई होने के बाद में ईज़िली खोला जा सके। तो हमने यहाँ पर देखा हमें गला बनाना है इसका 7 इंच। 6.5 इंच हमने देखा था कि उसका बैक में 6.5 इंच छूटा हुआ था, तो 6.5 पर हम निशान लगा लेंगे। हमारा गला बचता है 7 इंच का, तो बैक का गला भी हम 7 इंच का काट लेंगे। तो ये देखिए ये 7 इंच का गला है हमारा, और हम उसको भी कपड़े पर ऐसे ही बिठा लेंगे जैसे हमने फ्रंट का बिठाया था। ये देखिए हम गले को इस स्तर पर सेट कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बीच में सेंटर कर लेंगे, एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, और इस पर चॉक से सेंटर का या तो इस तरीके से लाइन बना लेंगे, या आपकी लाइनिंग नहीं बन रही है तो इस तरीके से आप चॉक लगा लेंगे किनारे, या आपकी चॉक हो जाएगी। ऐसे ही बैक पर भी आप बिल्कुल सेंटर कर लेंगे इस तरीके से चॉक लगा के इसे भी सेंटर कर लेंगे। इस तरीके से सेंटर हो जाता है। आप फिर इस पर अपना गला सेट कर दीजिए ऐसे। इस पर पहले 5 नंबर की सिलाई लगाइए कच्ची। ये देखिए ये गला बिल्कुल सेंटर में बैठा है, बराबर इधर का भी मार्जिन है, इधर का भी गला बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटर में है। अब यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे, और इसको यहाँ से बैठाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें बुकरम के किनारे किनारे लगानी है। इस गले को भी कट कर लेंगे। फोल्ड करने से पहले कट लगाने बहुत ज़रूरी है, इससे अच्छी तरीके से पलट जाता है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब इस पर हम टॉप सिलाई कर देंगे।
बैठ गए हैं। अब हम इस पर 5 नंबर की बड़ी सिलाई कर देंगे ताकि तुरपाई करने में दिक्कत ना हो। और जब इस पर हम तुरपाई कर देंगे तो ये वाली जो सिलाई है इसे खोल देंगे। अब हम इसके मुड्ढे जोड़ लेते हैं। ये देखिए, इसको इसके ऊपर ऐसे रख के अगर हम ऐसे सिलाई लगाते हैं तो ये मार्जिन बुरा लगता है, इसलिए हम इसको ऐसे करके पलट देंगे इस तरीके से। और तब आप मुड्ढे की सिलाई करेंगे। कंधों की सिलाई इस तरीके से करने से ये सारा मार्जिन अंदर चला जाता है और यहाँ पर आपका ये देखिए ऐसे अंदर चला जाता है और ये फिनिशिंग से आपका गला शोल्डर इस तरीके से जुड़ जाता है। ये आपने ऐसे पलटा, सिलाई लगा दी। देखेंगे ये हमारा मार्जिन अंदर चला गया और यहाँ से ऐसे फिनिशिंग से बैठता है। ये हमारे फिटिंग के निशान है जो हमने फिटिंग लगाई थी, इस पर हम स्टिच कर देते हैं। ये हमने उन्हीं निशानों पर लगाई है सिलाई, जो हमने निशान लगाए थे वो उस पर अस्तर पर छपे हुए हैं। हमारी जो वेस्ट नापी गई थी ठीक है, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब इसकी वेस्ट हमने नापी थी 31 इंच। अब देखिए 31 इंच की इसकी वेस्ट आ रही है। इसका मतलब हमारी जो निशान क्लियर थे, साफ थे, सही लगे हुए थे। और हमारी चेस्ट थी 36 इसकी चेस्ट है, 36 आ गई है। और हमने 31 इसकी 31 इंच की वेस्ट नापी थी, 31 इंच की वेस्ट आ गई है। तो ये हमारी फिटिंग एकदम प्रॉपर है। अब हम इसमें जो हमने साइड की सिलाई की है इसे हम एक बार एक पैर की सिलाई के साथ एक्स्ट्रा लगा देंगे, डबल कर देंगे। ये हमने डबल स्टिचिंग कर दी है। अब हम बाजू बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये बॉर्डर लगेगा, तो इसलिए हम इस बाजू को पहले पलट कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अब इसे पलट देंगे।
जैसे हमने फ्रंट बैक के पल्ले को अटैच किया था, ऐसे ही बाजू को हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे, कच्ची सिलाई कर लेंगे, ताकि ये कहीं इधर उधर कपड़ा ना हिले। ये देखिए इसका बॉर्डर है, हम इसके ऊपर बॉर्डर लगा देंगे। तो अब हम इसका बॉर्डर लगा लेंगे। और इसका एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा इसे हम निकाल देते हैं। दूसरा भी ऐसे लगा देते हैं। ये हमारी दोनों बाजू रेडी हो गई हैं। लेकिन अब ये बाजू हम सिंपल तरीके से, सिंपल ब्लाउज़ है, सिंपल में लगा सकते हैं, बट इस कस्टमर ने हमसे इस ब्लाउज़ में, बाजू में सॉरी, डिज़ाइन मांगा है, तो हम इस बाजू में कुछ डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो चलिए आप देखिए, आप सीखिए कि हम क्या डिज़ाइनिंग बना रहे हैं इसमें। इस तरीके से बचा हुआ बुकरम ले लेते हैं, ऐसे ये हम डिज़ाइनिंग इसमें देते हैं आपको। ये देखिए, ये हम सिल्क्स में डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये हमने बुकरम पर कट कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग देंगे। और तो सबसे पहले हम इसको जो है अस्तर पर इस तरीके से बैठा लेते हैं। जैसे हम गला बैठा लेते हैं वैसे ही बुकरम का साथ इसके डिज़ाइन जो है वो भी बैठा लेते हैं ऐसे करके। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे बाजू के साथ अटैच करना है।
हम ये डिज़ाइन जो है इसके ऊपर बाजू पर बैठाएंगे, तो इसको हम ऐसे सेंटर करके, और जैसे हमने गला बैठाया था सेंटर में, ऐसे ही सेंटर करके इसको बीचों बीच बिठाएंगे। तो हम ये देख लेंगे, हमें नीचे से 2.5 इंच छोड़ना है। ऐसा निशान लगा लिया, और इस डिज़ाइन के बीच में भी ऐसे करके सेंटर करके निशान लगा लेते हैं। इसको 2.5 इंच से ऊपर हमें रखना है, इस तरीके से ये सेंटर में रखना है, और हम बीचों बीच इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारी बाजू बिल्कुल बीचों बीच आएगी इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेते हैं। जब भी आप कोनों को बनाएं तो सुई को हमेशा नीचे की साइड रखें, इस तरीके से। ये हमारा डिज़ाइन है। अब हम इसे कट कर लेंगे। और इनके कोनों में कट लगा लेंगे ऐसे। और इसको हम अंदर की तरफ ऐसे पलट देंगे। और इसका टॉप सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी टॉप सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। और ये जो हमने बीच में से कट किया है, इस पे हल्का सा ऐसे इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कोई बटन या कोई शो के लिए ऐसी कोई चीज़ लगा देंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा जो उन्होंने डिज़ाइन मांगा है। तो देखिए इस तरीके से। अब हम दूसरी स्लिप पे भी तैयार कर लेंगे।
लंबाई नापो। 40.5 जो आ रही है वो वाला नहीं खोलना है, दूसरा वाला खोलना है। कौन सा खुलेगा? हाँ, आगे वाला 40.5 आ रहा है। आगे वाला खुलेगा ना, ये 40.5 आ रहा होगा। यही तो कोने बनाने थे। देखो हो जाए, और अगर उससे हो जाए तो उससे कर दो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों स्लिप्स में डिज़ाइन रेडी हो गया है। बाकी जो बटन वगैरह है वो तुरपाई के समय लगाएंगे। तो हम इसको देखेंगे, हमारा इक्वल है एकदम, ऊपर से नीचे से, और बीचों बीच में डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट है। तो अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं और ब्लाउज़ में ऐड करते हैं। ये फ्रंट की कटिंग कर ली हमने बाजू की इस तरीके से, और ये जो हमारा निशान है बाजू में, इसके अकॉर्डिंग हम स्टिच कर लेते हैं। इंटरलॉक करके देना तुम्हें। स्टिच कर लेते हैं।
पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमने गोलाई ली है इतनी हमारे ब्लाउज़ में सेट हो रही है, हमने जो निशान लगाया वो सही है या हमने कुछ निशान में गलती की है। तो बाजू लगाने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं ब्लाउज़ में कि हमारे जो मुड्डे आ रहे हैं वो ठीक हैं। जो हमने मार्किंग की थी ब्लाउज़ की वो एकदम ठीक थी, स्टिच किया है बिल्कुल ठीक होगी अगर हमारा ये परफेक्ट बैठता है तो। इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए जो हमने मार्किंग की है और हमारे जो मुड्डे कटिंग हुई है वो बिल्कुल इक्वल है, हमारे बिल्कुल सेट बैठी है बाजू। इसी की हम यही वाला निशान जो है हम दूसरी बाजू पर भी ले लेते हैं। इसको डार्क करेंगे और दूसरी बाजू इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। इसके ऊपर ऐसे निशान ले लेंगे, इसी निशान पर हम सिलाई देंगे। इस पर हम डबल सिलाई कर देंगे, यहाँ पर एक पैर की सिलाई और ले लेंगे। और अब ये बाजू हम ब्लाउज़ में अटैच कर देते हैं। ये देखिए हम यहाँ जॉइंट मिलाएंगे और इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये कट हमने लगा लिया है, ये कट हमारे बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए क्योंकि ये डिज़ाइनिंग जो कट है वो हमारे बीचों बीच आना चाहिए। तो ये हमारा सेंटर है और ये हम इसको इस तरीके से ये हमारी एक बाजू लग गई। अब हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ये हम दूसरी बाजू अटैच कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी दोनों बाजू अटैच हो गई। अब हम इसमें पिच बटन की पट्टी लगाएंगे, पिच बटन की पट्टी लगा देंगे।
पर ऐसे अटैच कर लेंगे, बाद में इसमें इंटरलॉक हो जाएगी। तो ये हमारा ब्लाउज़ रेडी है। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, मतलब इसमें तुरपाई वगैरह करवाएंगे। और तुरपाई के बाद में अगर जब कस्टमर ट्रायल करते हैं, अगर वो एग्री करते हैं, तो मैं आपको इसकी फिटिंग पहनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो ये हमारा ब्लाउज़ रेडी है, हमारी स्लीव्स भी रेडी हैं। अब हम इसकी फिनिशिंग करके आपको दिखाते हैं। पहले इसमें तुरपाई वगैरह करके इसको तैयार कर लेते हैं।